हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्टडी मीट। आज हमें अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10 ट्राइंगल्स मैथ्स विच इज़ एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। शो दैट ये सारे जितने भी हमें रिलेशन यहाँ दिए हुए हैं, ये ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ये सारे फोर जो हमें दिए हुए हैं सारे इस ट्रायंगल के बेस पे हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम एक बारी में एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को। ये 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है, हम लेंगे एक्चुअली जैसे जो हम जो फर्स्ट पार्ट जैसे से हम पार्ट को स्टार्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स अपने सेलेक्ट करेंगे। तो हम अगर हमें फर्स्ट पार्ट लेना तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। तो हम इसके लिए फिर से अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए अपने AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। तो हम देखेंगे कि हमें जब इसे सिमिलर प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है कि हम अपने जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं उनको यूज़ करके इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल आप देखो, खुद ही देखो, ये और ये 90 डिग्री हो रहा है, ये ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। एक ये हमारे पास आ गया रिलेशन, और एक हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल P जो इन दोनों में जो ये वाला एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया से ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ओके, अभी हम सेकेंड क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल APE इक्वल एंगल CPD, ये हमने लिखा CPD बोथ, या हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमारा हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हैंस बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ये हमने कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हमें ये ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल AB एंड D, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल CB और E, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो अगेन हम अगर यहाँ देखें इसमें भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखो, जब ये ट्रायंगल के नेम में देखो बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल तो कॉमन हो जाएगा CBE एंड ABD। तो एंगल B तो हो जाएगा कॉमन एंगल, और अगेन CBE है एंड एंगल ABD है। तो एंगल B तो हमारा कॉमन एंगल आ गया है, एंड एंगल ADB एंड एंगल AEC अगेन 90 डिग्री होने के कारण हम इसको भी AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBE एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB which is each 90 डिग्री, एंगल ABD एंड CBE, और फिर हो जाएगा हमारा एंगल ABD एंड एंगल CBE बोथ आर कॉमन एंगल। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल
अगेन सी बी ई कॉमन एंगल, सो यहाँ भी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बाय हैंस बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। ये पार्ट भी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में हमें पूछा है ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी, ये छोटा ट्रायंगल एंड दिस वन द बिग ट्रायंगल। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब तो खुद ही देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल ए कॉमन एंगल हो रहा है एंड अगेन ये एंगल ए जो है ये कॉमन एंगल हो गया आपका, एंड एंगल ए ई पी, अगेन ए ई पी एंड एंगल ए डी बी 90 डिग्री। तो ये भी एंगल क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री। एंड सेकेंड में हम लिखते हैं एंगल पी ए ई एंड एंगल डी ए बी कॉमन एंगल, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन एंगल। तो ये भी बाय ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। हैंस आप जरूर लिखेंगे, हैंस प्रूफ। ये अभी हमने प्रूव कर दिया। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी ये छोटा ट्रायंगल यहाँ से, एंड ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल बी ई सी। अगेन आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सी एंगल कॉमन हो रहा है, तो एक एंगल तो यहाँ कॉमन हो गया एंड अगेन ये दोनों में आ रहे हैं 90 डिग्री। वही क्राइटेरिया यहाँ भी लगेगा। एंगल आप लिखोगे पी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी कॉमन एंगल एंड एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा सी ई बी ईच 90 डिग्री एंगल। तो ये हो गया, ये भी हो जाएगा। हैंस हो जाएगा आपका हैंस बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ई सी बी। सो ये पार्ट भी हमारा हो गया। सो नाउ 8th क्वेश्चन इज E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB। तो इन्होंने एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है और उसने एक बोला हुआ है कि E is a point on the side AD प्रोड्यूस का मतलब होता है कि उस AD साइड को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो हम ये देख लेते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम है। तो ABCD नेम दे देते हैं हम इसे, A B and C D। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, इस नेमिंग कर दी। अब इन्होंने बोला है कि AD साइड है उसे प्रोड्यूस किया है हमने ई तक हमने इसे बढ़ाया है। तो इसे हम ई पॉइंट दे देते हैं पैरेललोग्राम BCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। और जो हमने अब इसने क्या बोला है कि BE जो है यानी कि BE यानी कि ये लाइन हमें मिलानी पड़ेगी। जब हम इसको मिलाएंगे प्रोड्यूस करने के बाद ये इस तरीके से मिलेगा।
तो ये इसने जो है CD को इंटरसेक्ट किया है कितने पे, BF पॉइंट पे, सॉरी। तो हमने जब VE को मिलाया तो इसने DC को CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो अब हमें शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABE, which triangle? This triangle, this big triangle, this one, this big triangle is similar to triangle CFB, this small one. ये जो ट्राइंगल है इसके इक्वल हमें, सॉरी सिमिलर हमें ये ट्राइंगल प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, दिस वन एंड दिस ट्राइंगल। सो ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो हम पहले तो अपने जो हमें ट्राइंगल प्रूव कर रहे हैं हम वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिख लिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज जब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं आपस में, ये पैरेलल हैं। तो जब ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये जो हैं ये साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड जो होते हैं, यानी कि A इक्वल C एंड एंगल, अगर D और E की B की बात करें तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल C। हम रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने अपना ये रीज़न दिया। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि एंगल AEB, दिस एंगल, अब देखो ये और ये एंगल ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये पैरेलल हैं, पैरेलल जब ये हैं, जब अब हमने पीछे भी आपको बताया था, प्रॉपर्टी होती है कि जब इस तरह से जो दो पैरेलल होते हैं उनके जो इस तरह से ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो इनके जो ये एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। हाँ, अगर इस साइड से भी कट करेगी तो भी ये और इधर वाली ये जो साइड होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि ये देखो इस तरीके से ये Z बनाते हैं, ये है ना Z बना रहे हैं। सो तो इस तरीके से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ये एंगल है ना CBF, दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एज AE पैरेलल BC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनको जो जब ये लाइन कट करेगी ट्रांसवर्स तो इनके जो ये इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स एज AE पैरेलल BC, बिकॉज AD तो पैरेलल है BC के, हमने पैरेललोग्राम का बताया ना इसे, तो AD पैरेलल BC है। बट अगर जब हम इसे E तक आगे बढ़ा दिया और अगर हम इसे भी आगे तक बढ़ाएंगे तो ये लाइन तो हमेशा ही इसके पैरेलल ही आएगी ना, क्योंकि हम पैरेलल ही इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय AA एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हमने अपना रीज़न दे दिया और हमने अपने ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।